और आगे बढ़ते कुछ और खबर की बात करते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि करहल विधानसभा से अखिलेश का इस्तीफा। करहल विधानसभा सीट से विधायक थे अखिलेश यादव, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नेता प्रतिपक्ष के पद से भी अखिलेश ने इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा अध्यक्ष से भी इस्तीफा दे दिया है। कन्नौज से सांसद बने रहेंगे अखिलेश यादव। तो बड़ी खबर आपको बताएं कि आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। पहले से ही ये अटकलें थी कि करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव इस्तीफा दे सकते हैं और नेता प्रतिपक्ष के पद से भी, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में अब वो सक्रिय रहेंगे, जिसकी वजह से करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया है और साथ ही नेता प्रतिपक्ष के पद से भी अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया है। तो बड़ी खबर आपको बताएं, कन्नौज से ही सांसद बने रहेंगे अखिलेश यादव और बाकी जो करहल विधानसभा सीट से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जिसकी अटकलें बहुत दिनों से चल रही थी और मीटिंग भी हुई थी, उसमें भी फैसला ले लिया गया था। बस आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी थी। विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, पहले से ही अटकलें थी कि इस्तीफा दे सकते हैं करहल विधानसभा से भी और नेता प्रतिपक्ष से भी। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने अपना इस्तीफा जो है वो विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया है और आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा भेजने के साथ साथ उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का जो पद है उससे भी इस्तीफा जो है वो विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया। वैसे कहा जा सकता है कि लगातार ये चर्चा थी कि वो अब दिल्ली में रहेंगे और केंद्र की राजनीति करेंगे और फिलहाल अब जो है ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपना जो विधानसभा का जो करहल सीट से जो इस्तीफा था वो सौंप दिया है। बिल्कुल विशाल, और अब ये भी अटकलें तेज हो जाएंगी कि करहल विधानसभा सीट से किसे उतारते हैं और नेता प्रतिपक्ष कौन होता है। देखिए, बिल्कुल अब ये चर्चा तेज हो गई है कि वहां से जो है कि करहल सीट से कैसे सरकार को मौका दिया जाएगा, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर शिवपाल यादव को मौका दिया जाएगा या पीडीएफ एक्टर जो है अखिलेश अभियान देंगे। इसमें रामचंद्र राजभर सरोज का नाम सामने आ रहा है, उसके साथ महबूब अली का भी नाम सामने आ रहा है। तो अब फिलहाल ये कह सकते हैं कि ये जो इस्तीफा है ये विधानसभा अध्यक्ष को अखिलेश यादव की तरफ से भेज दिया गया है और अब करहल विधानसभा से जो चुनाव होगा वहां से कौन प्रत्याशी होगा ये देखना होगा। इसके साथ नेता प्रतिपक्ष को भी बड़ा पद होता है और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर किसको जो है मौका दिया जाएगा ये भी देखना होगा। विशाल, कोई क्या प्रतिक्रिया आई है अखिलेश यादव की? देखिए, अभी फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और उन्होंने अपना ये जो इस्तीफा है ये विधानसभा अध्यक्ष को भेजा है। ऐसे में अब जो है इस्तीफा भेजने के बाद क्योंकि अब ये जो पूरा प्रोसीडिंग होती है उसमें विधानसभा अध्यक्ष जो है वो ये पूरे चीजों को स्वीकार करेंगे। इसके साथ साथ उस सीट को फिक्स करने का जो अधिसूचना है वो जारी करेंगे और चूंकि अब उपचुनाव होना है तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि जो विधानसभा का जो नेता प्रतिपक्ष का जो पद था वो भी अखिलेश यादव ने छोड़ने के लिए अपना पत्र जो है भेज दिया है। तो अब उस पद को भी भरने के लिए बाकायदा जो लेटर है वो विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से जारी किया जाएगा। तो दो जो महत्वपूर्ण चीजें जो है वो आज देखने को मिली है, जिसमें अखिलेश यादव ने इसको इस्तीफा दिया, दूसरा चूंकि विशाल एक बार फिर से जानना चाहेंगे किन नामों की ज्यादा अटकलें चल रही हैं, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष की बात करें या फिर हम करहल विधानसभा सीट से बात करें। देखिए, आपको लगता है कि 3 नाम ऐसे हैं जिनको लेकर चर्चा है, जैसे जिसमें सबसे पहला नाम है शिवपाल यादव का जो अखिलेश यादव के चाचा है और इटावा के जसवंत नगर से विधायक है। रामचंद्र राजभर की बात कर ले, रामचंद्र राजभर अम्बेडकर नगर से विधायक है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इंद्रजीत सरोज का भी नाम जो है वो भी चर्चा में है कि उनको भी जो है नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है पीडीएफ एक्ट को देखते हुए। लेकिन महबूब अली जो कई बार विधायक है उन पर भी जो है मौका जो है दांव लगाया जा सकता है। तो ऐसे में ये तमाम ऐसे नाम है जिनको लेकर चर्चा हो रही है और फिलहाल अखिलेश यादव के दिल्ली रहने के बाद उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका कौन निभाएगा इस पर अटके चले। लेकिन शिवपाल यादव की संभावनाएं ज्यादा बताई जा रही है क्योंकि शिवपाल यादव मजबूती से विधानसभा में समाजवादी पार्टी का पक्ष रख सकेंगे और इसी बात को लेकर फिलहाल जो है ये तैयारी की जा रही है। और अगर विशाल करहल सीट की बात करें उसमें पहले से भी बहुत नाम चल रहे हैं, लेकिन क्या माना जाए कि अगर यहाँ से जो प्रत्याशी उतारते हैं वो सेफ सीट ये रहेगी पहले की तरह ही? देखिए, बिल्कुल करहल सीट की अगर बात करें तो करहल सीट से ये कहा जा रहा है कि प्रताप को ही उम्मीदवार के तौर पर उतारा जाएगा और ये फिलहाल कह सकते हैं कि करहल सीट से जिस तरह से लगातार पहले चर्चा थी कि किसी और पे दांव खेला जा सकता है, लेकिन क्योंकि सबसे पहले कन्नौज सीट से प्रताप को उम्मीदवार बनाया गया था लेकिन उनका टिकट काट कर वहां से जो है अखिल है चुनावी मैदान में उतर गए। तो उसके बाद ये माना जा रहा है कि अब प्रताप को करहल सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा और